यीशु यरूशलेम को आ रहे हैं और किस लिए आ रहे हैं? वो जानते हैं कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। यीशु आपको जानते हैं कि आप कहां हैं, किस हालत में हैं, किस मुसीबत में हैं, किस परेशानी में हैं। यीशु सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। यीशु सब कुछ जानते हैं। वो यहां पे एक छोटी सी बात बता के मैं आपको आगे ले चलूंगा। यहां पढ़ेंगे, यीशु ने कहा अपने चेलों से, 2 चेलों को भेजा और जगह का नाम अवश्य आइडेंटिफाई कीजिएगा। हाँ हाँ, सामने के गांव में जाओ। इसे पहले उसका नाम भी दिया है, बैतनिय्याह के द्वारा। बैतनिय्याह एक जगह है, यीशु जानते हैं। आप देखिए उनके दीर्घ दृष्टि। यीशु कह रहे हैं सामने के गांव में जाओ, जो बैतनिय्याह का इलाका है। उस जगह पर एक घर में, पढ़े बेटा, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पे कभी कोई सवार नहीं हुआ, तुम्हें बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोल लाओ। हालेलुया। यहां रुक जाएंगे बेटा थोड़ी देर। यीशु क्या कह रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ, जो बैतनिय्याह कहलाता है, और वहां पे आपको एक बच्चा गधी का मिलेगा, जिसपे कोई सवार नहीं हुआ है। यीशु की दीर्घ दृष्टि देखिए। उसके चेले जब उस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने वैसे ही पाया एक गधी का बच्चा। और यीशु कह रहे हैं कि जब तुम उसे खोलोगे तो उसके मालिक लोग तुमसे पूछेंगे तो उत्तर क्या देना है कि यीशु को इसका प्रयोजन है। आप यहां पे अपने आप नहीं आए। यीशु जानते हैं कि आप बालागंज में रहते हैं, आप अलीगंज में रहते हैं, आप बीकेटी में रहते हैं, आप फलाने गांव से हैं, फलाने गांव से हैं। यीशु ने चाहा कि आप उसके इस यरूशलेम में प्रवेश करें। ये यरूशलेम है, पवित्र जगह है, और इस पवित्र जगह पर प्रवेश करने के लिए यीशु आपको लेके आए हैं। यहां पे यीशु ने किसी को किसी के पास भेजा, किसी को किसी के पास भेजा, किसी ने अपनी गवाही सुनाई, किसी ने कुछ किया, और यहां पे आप यीशु के इस यरूशलेम में प्रवेश कर गए। ये एक पवित्र नगरी है जहां ये हम सब बैठे हुए हैं। हम सब उसके चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा है। हालेलुया। हम कौन हैं? कौन हैं? हम राजपद अधिकारी हैं, याजकों का समाज हैं और उसकी निज प्रजा हैं। हम जब यहां आते हैं तो केवल चंगाई लेने ना आए, केवल छुटकारा लेने ना आए। हम ये जान के आए कि हम एक पवित्र जगह पर जा रहे हैं। अब से पहले जहां आप जाते थे, बड़ी बड़ी तीर्थ यात्राएं करते थे, वैसे ही ये भी आपका एक तीर्थ स्थान है जहां आप एवरी संडे आके अपनी मन्नतों को पूरा करते हुए देखते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु ने कहा सामने वाले गांव में चले जाओ, गधी का बच्चा मिलेगा, उस पर कोई सवार नहीं हुआ है, और तुम उसको खोल लाना। यदि कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोल रहे हो, तो बोलना कि यीशु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। कई बार हम भी कई लोगों के बंधन खोलने चले जाते हैं। लोग हमें रोकते हैं, टोकते हैं और कहते हैं कि भाई आपसे क्या मतलब, आप इनको ईसाई बना रहे हैं। नहीं, ईसाई नहीं बना रहे हैं, हम इनके बंधन खोल रहे हैं और यीशु को इनको
यीशु को इनका प्रयोजन है, आपका प्रयोजन यीशु को है। यदि आप यीशु के पास आए हैं तो यीशु को आपसे प्रयोजन है। यीशु आपको चाहते हैं, यीशु आपको देख सकते हैं। आप बैतनिय्याह में रहते हैं, आप बीकेटी में रहते हैं, आप सीतापुर में रहते हैं, आप लखीमपुर में रहते हैं, या आप बाराबंकी से आए या कहां से आए हैं, यीशु आपको देख रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? आगे पढ़ेंगे कि आखिर गधी को ही क्यों चुना। एक सवाल होता ना, जब जब हम लोग इस स्क्रिप्चर को पढ़ते हैं तो एक सवाल होता है, गधी को ही क्यों चुना, गधी के बच्चे ही को क्यों चुना। वो चाहते तो घोड़ा हाथी पाल के कर लेते ना। वो तो राजाओं के राजा थे, प्रभुओं के प्रभु थे, हैं। वो तो कुछ भी मंगा सकते थे, कहते फलाने गांव में चले जाओ, एक हाथी बंधा हुआ उसे ले आओ, एक घोड़ा बंधा हुआ उसे ले आओ। क्यों उसने जो है एक गधी को ही चुना? क्यों? क्योंकि जानवरों में सबसे मजबूत और सबसे दीन जानवर यदि है तो वो गधी है। हालेलुया। मैं आपको एक बंदे से मिलाता हूं जिसका नाम जो है बालाम है, और वो अपनी गधी पे सवार होकर जा रहा है। वो अपनी गधी पे सवार होकर जा रहा है और एक स्वर्गदूत को उसने देखा। गधी जो है देख सकती है, हम आपकी दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन ये गधी के अंदर दिव्य दृष्टि है। ये गधी उस चीज को देख सकती है जो हम और आप नहीं देख पा रहे हैं। बालाम जो है जा रहा था और गधी ने देखा कि एक स्वर्गदूत तलवार लेके बीचों बीच रास्ते के खड़ा है। यही है ना? और पढ़ देंगे बेटा, थोड़ा सा पढ़ देंगे। हाँ, गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसके 23 पद में, उस गधी को यहोवा यानी कि परमेश्वर का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए दिखा। हाँ, गधी मार्ग छोड़ के खेत में चली गई। हाँ, वो जो है बिलाम, जो प्रभु का दास कहलाता है, वो उस स्वर्गदूत को नहीं देख पा रहा है। जो स्वर्गदूत उसे नाश करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे मना किया था, राजा बालक के पास मत जा, लेकिन वो अनाज्ञाकारिता के कारण जा रहा था। परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो नंगी तलवार लेके रास्ते के बीचों बीच खड़ा हुआ था। बालाम नहीं देख पा रहा था। कितने ताज्जुब की बात है, हम सेवक हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन एक गधी है जो उस तलवारधारी को देख रही है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? गधी को यीशु ने क्यों चुना? जो हम नहीं देख सकते वो जो है वो गधी देख सकती है। और वो उसने देखा एक स्वर्गदूत को नंगी तलवार लिए हुए, और वो वहां से रास्ते से उतर के खेत में चली गई। फिर बालाम को बड़ा क्रोध आया। हम मनुष्यों को क्रोध बहुत जल्दी आता है। अभी मैं परसों की बात बताऊं, हम और वेद भैया जा रहे थे अटरिया, पेट्रोल डलाया और वही पेट्रोल पंप पे जो है एक हवा वाला बैठा था। वेद भैया ने अपनी गाड़ी में हवा डलवाई
और मैंने भी अपनी गाड़ी पीछे लगा दी। बस वेद भैया ने इतना इशारे से वो भी कहा, कुछ बोला भी नहीं कि इसमें भी डाल दो। और इतने पे वो आदमी इतना मतलब नाराज हो गया, कुछ कहा नहीं, तब भी नाराज हो गया। और उसने मेरी गाड़ी के अगले पहिए में इतनी हवा ठूंस दी कि मेरी गाड़ी का अगला पहिया जो है हिलने लग गया। मैंने कहा देखिए इस मनुष्य को, भाई ने कुछ बोला भी नहीं, मैंने कुछ बोला नहीं, तब भी क्रोध दिखा रहा है। किस पे? हम लोगों से शायद लड़ता तो शायद न जीत पाता, लेकिन वो गाड़ी से लड़ रहा है, गाड़ी में हवा बढ़ा दी। थोड़ी दूर पे गए, हमने वेद भैया से कहा भैया देखो गाड़ी का पहिया बबलिंग कर रहा है, लग रहा हवा ठूस दी है। तो इन्होंने हवा कम की। उसके बाद हम लोग आराम से गए अटरिया और आराधना करके वापस आए। कहने का मतलब ये था कि मनुष्य को क्रोध बहुत ज्यादा आता है। और यहां पे बालाम को भी क्रोध आ रहा है और वो क्या कर रहा है? पीट रहा है। किसे? एक कहावत कही जाती है ना, धोबी से ना जीत पाओ तो गधी को पीट डालो। हालेलुया। परमेश्वर से तो भिड़ने की ताकत नहीं है, गधी को पीट रहा है। फिर क्या हुआ? आगे पढ़ें। बिलाम ने गधी को मारा, मार्ग पे फिर से आ जाए, परंतु यहोवा का दूत दाख की बारियों के बीच की गली में, जो दोनों उनके बारी की दीवार थी, खड़ा हुआ था। यहोवा के दूत को देख के ऐसे सड़ गई, बचाने के लिए अपने आप को, अपने मालिक को, यूं सड़ गई गधी। हाँ, बिलाम का पांव जो है दीवार में सड़ गया। फिर मारा गधी को, गधी कहीं की। बिलाम उसको यही बोल रहा होगा, गधी कहीं की, मेरा पैर लड़ा दिया दीवार में। अरे वो सरदूत को तो देखो बिलाम, जो सरदूत तुम्हें नाश करने के लिए आया है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, वो देखते तो हैं परंतु नहीं देखते, वो सुनते तो हैं लेकिन उनके कान काम नहीं कर रहे हैं। गधी देख रही है। गधी अपने मालिक को बचाने के लिए जाके दीवार में सड़ गई। आखिर यीशु ने गधी को क्यों चुना? कुछ तो क्वालिटी है उसमें ना। लिखा है अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन करो, वो तुम्हें शिरोमणि करेगा। गधी जो है शून्य हो गई अपने मालिक के लिए, मालिक को बचाने के लिए गधी जो है दीवार में सड़ गई। फिर बिलाम ने मारा। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। परमेश्वर कभी कभी ऐसे काम करता है जो हम नहीं सोच सकते, जो हम नहीं कर सकते। जहां हमारी पहुंच नहीं है वहां परमेश्वर की पहुंच है। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कस के बोले हालेलुया। जी, अब मुझे लग रहा है कि मैं प्रचार सही कर रहा हूं। हालेलुया। ये गधी देख रही थी, वो सड़ गई दीवार में। बिलाम ने फिर उसे मारा और उसके बाद खुदा ने काम किया। खुदा ने उस गधी का मुंह क्या किया? पढ़े बेटा। हाँ, 28 पद को पढ़ रहे हैं। हाँ, गधी का मुंह खोल दिया। किससे कहने लग गई? अब मनुष्यों की आवाज में वो बात कर रही गधी। प्रभु का अनुग्रह देखिए उस गधी के ऊपर, जिसे बेवकूफ जान के बिलाम पीट रहा है, मार रहा है।
परमेश्वर ने उस गधी के जुबान में मनुष्यों की वाणी डाल दी। सोच सकते हैं कभी ऐसा होगा, किसी शास्त्र में आपने पढ़ा कि कभी किसी परमेश्वर ने ऐसा किया हो कि एक गधी को जो है आदमियों के जानवरों से हटा के मनुष्यों की जुबान दे दी हो? किसी ने सुना है क्या? अगर आपने सुना है, किसी शास्त्र में पढ़ा है, तो अवश्य मुझे बताइएगा। दुनिया का कोई शास्त्र ऐसी कोई गवाही नहीं देता, लेकिन हमारी बाइबल इस बात को गवाह देती है कि यीशु परमेश्वर ने जो है उस गधी के मुंह को खोल दिया और वह मनुष्यों की वाणी बोलने लग गई और पूछने लगे बिलाम से, तू मुझे क्यों मार रहा है? मैंने तेरा क्या किया है? गधी पूछ रही है कि मैंने तेरा क्या किया, क्यों मार रहा है? तूने मुझे 3 बार मारा। तूने मुझे कितनी बार मारा? सब बोलो, 3 बार मारा। फिर क्या हुआ? बिलाम ने गधी से कहा, हाँ, इसलिए कि हाँ, तूने मुझसे, शब्द बड़ा अच्छा लगता है, नटखटी की है। मतलब गधी जो है नटखट हो गई। तूने मुझसे नटखटी की है। यदि मेरे हाथ में तलवार होती अभी मैं मार डालता। हाँ, हालेलुया। 1 मिनट ठहर जाएंगे। क्या कह रहा है बिलाम? अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो तुझे मार डालता। कई बार हमारे घरों में पत्नियों की भी ऐसी दशा होती है, वो कुछ नहीं कहती तब भी मारी जाती। सच बतला रहे हैं। बहुत सी बहनें, बहुत सी बेटियां आके अपना दुख रोती हैं। यहां पे जो है गधी को वो कह रहा है कि अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुम्हें मार डालता। हालेलुया। क्रोध आदमी से पाप करवाता है। वो नहीं समझ रहा कि ये गधी की वजह से अगर ये परिवार बचा हुआ है तो इस औरत की वजह से बचा हुआ है। इस घर में ये औरत नहीं होती तो ये परिवार नाश हो गया होता। वो बेचारी गधी बन के आपकी लाठियां सह रही है, मार सह रही है। क्यों? उसकी गलती क्या है? वो परमेश्वर को देख रही है, सामने परमेश्वर को देख रही है और उसके आगे सजदा कर रही है। इतनी गलती है, लेकिन वो गधी बन गई है किस लिए? ताकि अपने परिवार का उद्धार करा सके। बिलाम ने क्या कहा? इसके आगे के पदों को पढ़। हाँ, हाँ, बिलाम की आंखें कहने को सेवक हैं, लेकिन आंखें बंद हैं। आंखें खोल दी। उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए दिखा। वो छुप गया। अभी तक कौन छुपा रहा था? गधी। अभी तक कौन छुपा रहा था? क्यों बेटी? कौन छुपा रहा था? गधी। और अब जो है बिलाम ने जब तलवार, अभी वो गधी को धौंस दे रहा था कि अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुम्हें मार डालता, लेकिन अब अपनी जान बचाने के लिए छुप रहा है बिलाम। यीशु आज गधी के ऊपर सवार होकर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि गधी एक ऐसा पात्र है जिसमें नर्मता, दीनता कूट कूट के भरी हुई है। भाभी कहती हैं कि मैं यीशु की गधी हो बन गई हूं और गधी बन के रहना चाहती हूं। मैं करेक्ट?
मैंने कहा कहीं बुरा ना मान जाए, प्रभु मेरी आंखें खोले कि तूने इसे गधी कैसे कहा। हालेलुया। यीशु ने गधी के बच्चे को क्यों चुना? क्योंकि उससे ज्यादा नर्म और दीन और परमेश्वर की चीजों को देखने वाला कोई जानवर नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, लेकिन बिलाम की आंखें अगर खुली हो, बिलाम की आंखें खोल सके, भाभी ऐसा कह रहे हैं, मान लेते हैं इनकी बात को। हालेलुया। गधी, जाके उस गधी को खोल लाओ जिसपे कोई सवार नहीं हुआ। चले गए, उन्होंने वैसे ही पाया, और यीशु ने जैसा बतलाया था कि एक गधी का बच्चा मिलेगा, उसको खोल लेना, और यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन। आवश्यकता किसकी है? हमारी है। हमें खोलने के लिए प्रभु तरह तरह के सेवकों को भेज देता है कि जाओ उनको सुसमाचार सुनाओ, ताकि उनके बंधन टूटे और वो परमेश्वर के करीब आ जाएं, उस यरूशलेम में प्रवेश कर जाएं। यदि कोई कहे, क्यों उपेंद्र भैया आपके साथ तो बड़ा अजीब हो रहा था इनके साथ, ये गधी के बच्चे को खोलने गए तो गधी की मां चिल्लाने लगे, ये देखो उसके पास पढ़ने मत जाना। मैं करेक्ट, सच्ची घटना है, मैं मिथ्या में बात नहीं करता। हालेलुया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि एक दिन मैं भी परमेश्वर को जानूंगी, मेरी आंखें बिलाम की तरह खुल जाएंगी। बच्चे घर में आराधना नहीं करते थे, नाले पे बैठ के ये उपेंद्र भाई और आशु भाई और कई भाई लोग जो आज यहाँ पे दिख रहे हैं, उनके माता पिता दिख रहे हैं, उनके खानदान दिख रहे हैं, ये नाले पे बैठ के परमेश्वर की आराधना करते थे। बड़ा ताज्जुब हुआ जिस दिन इन्होंने बतलाया कि ये नाला है और इसी नाले पे बैठ के हम लोग प्रार्थना करते थे। बहुत बड़ा नाला है। क्या है? यीशु चाहते हैं, यीशु को इनका प्रयोजन था। खोल रहे थे, खोलने वालों को भेजा था प्रभु ने कि इनको खोल लियाओ, लेकिन जैसे उसके मालिक कहने लगे ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यीशु को इनका प्रयोजन है। और जब उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और वो उसको खोल के ले गए यीशु के पास। आते हैं आगे। आज दिन विशेष दिन है, पाम संडे कहलाता है, खजूर का इतवार। और खजूर के इतवार पे जब हम आगे बढ़ते हैं यीशु की यात्रा में, यीशु के साथ चलते हैं, तो लोगों ने लिखा है गधी के ऊपर अपने कपड़े डाले। कौन से कपड़े? अपने पापों को वस्त्रों समेत उतार दो। वो कपड़े जो गंदे थे, मैले थे, उन कपड़ों को यीशु के बैठने के लिए आसन बना दिया, गधी के ऊपर डाले, यीशु उस पर बैठ गया। जैसे यहां पे जब मेरे को सेवा मिली तो मैं असेंबली बिलीवर चर्च में क्रिश्चियन लोगों के बीच में सेवा कर रहा था। वहां जब गरीब लोग आने लग गए तो लोगों को उनमें से बदबू आती थी। आप ही जैसे लोग थे, माफ कीजिएगा, लोगों को, ईसाई लोगों को उनमें से बदबू आती थी। लेकिन आज यीशु को इन कपड़ों में से बदबू नहीं आ रही है जो गधी के ऊपर डाले गए हैं। लोगों ने अपने वस्त्र डाले और आगे क्या हुआ पढ़िए। हाँ, बहुतों ने अपने
बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछा दिए कि यीशु इन कपड़ों के ऊपर से होके जाए तो हम पवित्र हो जाएं। क्या ध्येय था? जैसे एक स्त्री के बारे में लिखा हुआ है, वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के वस्त्र को भी छू लूंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। 12 साल से लहू बह रहा था। वो कहती थी, अपने मन में कहती थी, यीशु अंतर्यामी परमेश्वर, जैसे ही उसने वस्त्र छुआ उसका लहू बहना बंद हो गया। आज भी लोग कपड़े बिछा रहे हैं यीशु के सामने। किस ध्येय से बिछा रहे हैं? जब यीशु प्रचार करते थे तो लोग जो है उनके केवल वस्त्र को ही छूना चाहते थे। यीशु तक नहीं पहुंच पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसके वस्त्र को भी छू लेंगे तो चंगे हो जाएंगे। आज लोग अपने वस्त्र बिछा रहे हैं। खजूर की डालियां, जिनके पास कुछ भी नहीं था, वो खजूर की डालियां काट के लाए और मार्ग में बिछाने लग गए। क्यों भाई? ये उन्हें आशा है कि यीशु का अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाएगा। अगर यीशु का अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाएगा, क्या चाहिए हमें लाइफ में? न पैसा जाएगा आपके साथ, न कौड़ी जाएगी, कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। दोनों हाथ खाली लेके आए थे, दोनों हाथ खाली करके जाओगे। सिकंदर द ग्रेट जब मरने लगा तो उसने अपने चेलों को आदेश दिया, अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, जब मेरा जनाजा उठे तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। क्यों भाई सिकंदर महाराज, आपने तो पूरी दुनिया को जीत लिया। बाइबल में लिखा है, यदि मनुष्य पूरे जग को भी जीत ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? सिकंदर कहने लगा, लोग देख सकें कि मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या इन्हीं उलझनों में पड़े रहेंगे? हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। यीशु कह रहे हैं कि जाके उनको खोल लाओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि यीशु को इनका प्रयोजन है। यदि आपको भी कोई रोके और टोके तो कहना, यीशु को मेरा प्रयोजन है। यीशु मेरे को प्रार्थना धाम में देखना चाहते हैं। तुम कौन होते हो? एक दुष्ट आत्मा कहने लग गई, तुम कौन होते हो? मैं पौलुस को भी जानती हूं, यीशु को भी जानती हूं, तुम कौन हो? और इतना मारा कि वो जादूगर और उसके 7 बेटे जो हैं नंगे होके भागे। प्रेरितों की पुस्तक में इसका व्याख्या है, कभी आपको मौका मिले पढ़ लीजिएगा। वो आपको जानता है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता है, वो आपको जानता, सबको जानता है। वो आपकी डेस्टिनी जानता है, कहां आप रहते हो। जाओ बालागंज से फलाने को उठा लियाओ। कोई कहे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं बात को? आगे क्या हुआ? पढ़ देंगे बेटा। जो उसके आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे भी चले आ रहे थे, पुकार पुकार के क्या कह रहे थे? होशाना है, धन्य है वो। हाँ, धन्य हो गए हम अगर उसके पीछे पीछे चलते और होसन्ना हालेलुया के नारे लगाते हैं तो धन्य है आप। यू आर ब्लेस्ड पीपुल। धन्य पुरुष, धन्य स्त्री, धन्य बच्चे हैं आप। एक अंधे भिखारी के बारे में मालूम चला, वो जो है पीछे से आवाज दे रहा था। लोग उसके चेले उसके डांटने लगे
और वो लिखा है और तेज से। कैसे भैया, कैसे? और तेज से। आज तो प्रेम भैया के अंदर बिल्कुल हालेलुया, ऐसे ही कीप इट अप, यही स्पिरिट चाहिए है। तेज से चिल्लाने लग गए और यीशु रुक गया। आप क्या चाहते हैं? यीशु आपके अंदर ठहर जाए? यदि आप ऐसे चाहते हैं तो क्या करना? आज होसन्ना के नारे लगाने हैं, पूरी आवाज से हालेलुया बोलना है। आप चाहते हैं कि यीशु आपके अंदर स्थिर हो जाए, यीशु रुक जाए, तो एक काम कीजिए, पत्थरों को चिल्लाने का अवसर मत दीजिए। यीशु ने पलट के कहा कि अगर ये चुप हो गए तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हमारे पास मामूली परमेश्वर नहीं, हम अलौकिक परमेश्वर की आराधना करते हैं। हमारे पास कोई बनाया हुआ नहीं, जिसने हमें बनाया है वो परमेश्वर है। हम जलवे से कह सकते हैं जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हाथों का बनाया हुआ नहीं है। उसके अंदर हमने प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है, उसने हमारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा की है। हालेलुया। क्या चाहते हैं? आज आप इस विजय प्रवेश में शामिल होना चाहते हैं? होसन्ना होसन्ना के नारे लगाना चाहते हैं? या आप जहां बंधे थे, एक गधे के बारे में बताएंगे, उसके बाद वचन को समाप्ति की तरफ ले चलेंगे। एक गधा बंधा हुआ था बहुत सालों से। एक दिन एक आदमी को दया आ गई कि ये बूढ़ा हो गया गधा, तो क्यों ना इसके बंधन खोल दिए जाएं। उसने जाके बंधन खोल दिए। 2 दिन के बाद वो लौटा तो देखा गधा वहीं खड़ा हुआ है। क्यों? उसे यीशु ने नहीं खोला था। प्रॉब्लम क्या थी? एक मनुष्य ने उसे खोल दिया, दया खाके। क्या दया खाके? ये बहुत समय से बंधा हुआ है, बूढ़ा हो गया है। लेकिन आज यीशु आपको खोलने के लिए आ रहे हैं, उनके सेवक लोग आपको खोलने के लिए आ रहे हैं। क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? यीशु पूछ रहे हैं, क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? क्योंकि यीशु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम बंधे रहें। बैठ जा बेटा, यही रख दो, है ना? जाओ बैठो, जहां बैठे थे बेटा, प्रभु तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। लिखा है तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। वो जो हैं बछड़ों की नाई कूदेंगे और फांदेंगे, धर्म का सूरज उनके ऊपर उदय होने वाला है। यीशु यरीहो से निकल के आज यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं। आजादी किसकी है? आजादी किसकी है? सब बोलो मेरी है। बगल वाले को बोलो तुम्हारी है। इधर वालों को बोलो तुम्हारी है। हम सब की आजादी है, क्योंकि स्वतंत्रता के लिए यीशु स्वतंत्र करने आ रहे हैं। मिल गया हो तो पढ़ देंगे बेटा। धर्म का सूरज उदय होगा। मलाकी की पुस्तक, मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 2 पद। तुम्हारे लिए, शब्द को गौर कीजिएगा, तुम्हारे लिए। हाँ, किसका सूरज होगा? धर्म का सूरज। सब बोलो धर्म का सूरज उदय होगा। तुम उसकी किरणों के द्वारा, पढ़ दे बेटा, क्या हो जाओगे? बीमार आए हो चंगे हो जाओगे। धर्म का सूरज कौन? यीशु मसीह।
तुम्हारे ऊपर उदय होगा। तुम चंगे हो जाओगे, तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान हालेलुया कूदोगे और फांदोगे। एक आदमी के दर्शन करा दें, वो सुंदर फटक के गेट पे बैठाल दिया जाता था कि आते जाते लोगों से भीख मांगे। पतरस और यूहन्ना ने उसे उस बंधन से आजाद करा दिया। कहा यीशु के नाम से कहते हैं, उठ और चल फिर। वो उछल के खड़ा हो गया और कूदता फांदता कहां पहुंच गया? मंदिर में। आज तक कहां था? मंदिर के बाहर। क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। लोग उसे देख के पहचान गए, ये वही भिखारी है जो गेट पे बैठ के भीख मांगता था। तुम कूदोगे और फांदोगे। पढ़ें। तुम्हारे अंदर केवल तुम चंगे ही नहीं हो जाओगे, कूदोगे फांदोगे नहीं, दुष्टों को लताड़ोगे। और आगे, हाँ, तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। वो सब तेरी राख बन जाएंगे पैरों के नीचे की। परमेश्वर का यही वचन है। कितने लोग कहते हैं कि आज मैंने इस वचन को ग्रहण कर लिया है। कितने लोग कहते हैं सच्चे दिल से, आत्मा की गहराई से, हृदय की सच्चाई से अगर आप कह रहे हैं कि यहोवा का यही वचन है, तो अपने बाएं हाथ को छाती पर रखें और दाहिना हाथ स्वर्ग की तरफ उठाएं। मैं प्रार्थना करूंगा, अगर आज तक आप बंधनों में हैं, आज आपको परमेश्वर छुड़ाने के लिए आ गया है। यरीहो से निकल के यरूशलेम में आ गया है कि आप कूदे और फांदे और उसकी गवाही दें। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा सबको आशीष दें और पिता परमेश्वर होने दें कि ये वचन इनके जीवन में काम करे। मैं 30 गुना नहीं बोलूंगा, 60 गुना नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा 100 गुना फल लाए यीशु के नाम से। ये समय है कि हम लोग अपनी भेंट चढ़ाएंगे और यीशु की महिमा करेंगे।